जब अपना ही खून पराया बन जाए, जब औलाद अपने बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझने लगे, तब भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। और कभी कभी वो रास्ता बनकर आते हैं, एक परिंदा। आज की कहानी उसी नीलकंठ पंछी की है, जिसने एक माँ को बताया कि कितनी भी बड़ी हो जाए औलाद, लेकिन इन 3 बातों में उनका भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होती है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है हर उस इंसान के लिए जो माँ बाप की ममता को भूल चुका है। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धरनिया की है, जहां मिट्टी की खुशबू में अपनापन है। धरनिया गांव की सुबह कुछ अलग ही होती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही पीपल के पुराने पेड़ की डालियों को चूमती है, गांव का हर जीव जंतु जाग जाता है। बकरियों की मिमियाहट, बैलों की घंटियों की खनक और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में घुल जाती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन धनवंती के जीवन में यह सुबह भी एक सूनी खामोशी लेकर आई थी। धनवंती, जो कभी अपने पति के साथ खेतों में काम करने वाली हंसमुख स्त्री हुआ करती थी, आज जीवन के अंतिम पड़ाव पर अकेली खड़ी थी। उसका शरीर झुका हुआ था, आंखों में मोतियाबिंद की धुंध और कानों में अब साफ सुनाई नहीं देता। फिर भी हर सुबह वह सूरज की पहली किरण से पहले उठ जाती थी, घर के आंगन में गोबर लीपती, तुलसी में जल चढ़ाती और भगवान से अपने बेटे विनोद के लिए आशीर्वाद मांगती थी, वही बेटा जो अब उसे नजरअंदाज करता था। विनोद, जो कभी माँ के आंचल से लिपट कर सोता था, अब उसी माँ की उपेक्षा करता था। शादी के बाद जैसे उसकी दुनिया बस कुसुम में ही सिमट गई थी। कुसुम, उसकी पत्नी, एक तेजतर्रार, स्वार्थी और दिखावटी स्त्री थी। उसे सास की पुरानी बातें, उनकी दवाइयों की जरूरत और उनका लाड़ प्यार सब एक बोझ लगता था। उस दिन भी, जब धनवंती तुलसी में जल चढ़ा रही थी, उसकी आंखों के कोनों में सूखे आंसू जमे थे। तभी आकाश में एक नीले रंग का चमकीला पंछी उड़ता हुआ उनके आंगन के ऊपर से गुजरा। वह नीलकंठ था। बूढ़ी माँ की आंखों में एक क्षण को चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, तू ही कुछ कर, मेरे विनोद को सद्बुद्धि दे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, नीलकंठ एक पल को आंगन की मुंडेर पर बैठा और फिर उड़ गया। पर उसके उड़ते ही आंगन में कुछ बदला सा महसूस हुआ। हवा ठंडी हो गई और धनवंती की आत्मा ने किसी अनजानी उम्मीद को महसूस किया। यह सिर्फ एक पंछी नहीं था, यह तो एक संदेशवाहक था, एक संकेत, एक आरंभ, एक परिवर्तन का। धनवंती का मन आज बेचैन था। सुबह की वह नीम ठंडी हवा, नीलकंठ की झलक और उस अदृश्य ऊर्जा ने उसे भीतर से हिला दिया था। वर्षों से जो वेदना उसने अपने भीतर छुपा रखी थी, आज जैसे वह बाहर आने को मचल रही थी। वह अपने पुराने संदूक से एक पुरानी माला निकाल लाई। यह वही माला थी जिसे उसके पति ने आखिरी बार अपने हाथों से उसे पहनाया था। आज वह उस माला को पकड़े, तुलसी के सामने बैठी, अपने भगवान से रो रो कर कह रही थी, हे नारायण, मेरे बेटे को क्यों ऐसा बना दिया? क्या मेरी ही परवरिश में कमी थी? मैंने तो उसे हर सुख दिया, हर तकलीफ खुद झेली, फिर क्यों उसका दिल इतना पत्थर हो गया? उसके स्वर इतने करुणामय थे कि तुलसी का पौधा भी जैसे सिर झुकाए उसकी पुकार सुन रहा था। उसकी पुकार उस कमरे तक भी पहुंची जहां कुसुम आराम से बैठी थी और मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। उसे सास की सिसकियां कानों में पिघलती सी नहीं लगीं, बल्कि चुभती हुई लगीं। उसने चिल्लाकर कहा, माँ जी, अब बस भी कीजिए। दिन रात रोती ही रहती हैं। घर में कोई चैन नहीं रह गया। धनवंती चुप हो गई। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, मगर दिल भारी होता जा रहा था। उसी शाम विनोद घर आया। काम से थका हुआ, मगर चेहरा वैसा ही रुखा। माँ ने धीरे से पानी का गिलास आगे बढ़ाया। विनोद ने बिना देखे गिलास थाम लिया, एक घूंट लिया और रख दिया। न एक मुस्कान, न एक सवाल, माँ तू ठीक है ना? धनवंती ने पहली बार आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, अब मेरा बेटा नहीं, सिर्फ मेरी उम्मीद ही जिंदा है।
रात के तीसरे पहर जब सब सो चुके थे, धनवंती की आंख खुल गई। उसने आंगन में चुपचाप जाकर आसमान की ओर देखा, और वहीं उसे फिर से नीलकंठ दिखा, ठीक मुंडेर पर बैठा, आंखों में चमक, जैसे कह रहा हो, माँ, अब वक्त आ गया है, तेरी पुकार सुनी गई है, अब जो होगा वह न्याय होगा। विनोद की जिंदगी अब केवल काम और कुसुम के इशारों के बीच सिमट कर रह गई थी। माँ, जिसने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसकी आंखों में बोझ बन चुकी थी। कभी वह माँ की रोटियों की खुशबू से घर लौटता था, आज बहू के आदेश पर होटल से खाना ले आता था। माँ के हाथ का बना भोजन अब पुराना स्वाद बनकर रह गया था। एक दिन की बात है। शाम को विनोद खेत से लौट कर आया। माँ ने उसके लिए गर्म दूध रखा था, जैसे हर दिन रखा करती थी। मगर उस दिन विनोद ने चुपचाप पास से गुजरते हुए दूध की कटोरी उलट दी और गुस्से से बोला, माँ, ये सब अब बंद कर दो। कुसुम को अच्छा नहीं लगता कि तुम यूं पुराने जमाने की तरह सेवा करती रहो। हम अब तुम्हारे एहसान नहीं ले सकते। धनवंती कुछ नहीं बोली। उसने सिर झुका लिया। कटोरी के दूध ने जैसे उसकी आत्मा पर चोट की थी। उसी रात आंगन में फिर वही नीलकंठ आया। इस बार उसके साथ कोई और आवाज, ठीक जैसे हवा फुसफुसा रही हो। जो माँ की आंखों को नम करता है, उसका भाग्य भी एक दिन ठहर जाता है। जो माँ के दूध को ठुकराता है, वो जीवन की मिठास को खो बैठता है। विनोद उस समय छत पर सो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी से उसकी नींद टूटी। उसने देखा एक नीली रोशनी उसकी माँ के कमरे की ओर जा रही है। वह उठा, लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन सुबह कुसुम ने देखा विनोद का चेहरा उतरा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ रात को? विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बाहर निकल गया और गांव के कुएं पर जाकर पानी में अपना चेहरा देखा और जैसे खुद से डर गया। एक अजीब परछाई उसके पीछे दिख रही थी। यह डर उसके भीतर बीज की तरह जम चुका था। लेकिन अहंकार के वृक्ष पर डर के फूल नहीं खिलते। विनोद ने उस अनुभव को झूठ मान लिया, भ्रम मान लिया, और फिर वही बेरुखी का जीवन जीने लगा। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। कुसुम, विनोद की पत्नी, एक शिक्षित लेकिन स्वार्थी सोच रखने वाली स्त्री थी। जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी, तब धनवंती ने उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया था। अपने पुराने गहने दिए, रसोई में पहली बार साथ बैठकर पकवान बनाए, और दिल से दुआ दी थी, बिटिया, तू इस घर की लक्ष्मी है। मगर कुसुम ने लक्ष्मी नहीं, खुद को रानी समझ लिया था। वह दिन रात धनवंती की बातों को अनसुना कर देती थी। कभी अगर बूढ़ी माँ कुछ सलाह दे भी देती, तो जवाब में कटुता मिलती, माँ जी, अब जमाना बदल गया है। आपके पुराने तौर तरीके हमारे काम के नहीं। आप बस अपने कमरे में आराम किया कीजिए। कभी दूध कम पड़ता, तो माँ को छोड़कर दोनों खुद पी जाते। कभी सब्जी बचती, तो वह सास को नहीं परोसती। माँ का बिस्तर पुराना था, तकिया घिसा हुआ, मगर कुसुम को वह सब देखना जरूरी नहीं लगता। वह घर में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए विनोद के कान भरती रहती। तुम्हारी माँ बहुत चालाक है। घर का भावनात्मक दबाव लेकर हमें गुलाम बनाना चाहती है। विनोद, जो पहले ही भावशून्य हो चुका था, उसकी बातों में आता चला गया। एक शाम जब धनवंती ने हिम्मत करके कहा, कुसुम बेटा, दाल में थोड़ा नमक कम लग रहा है। कुसुम ने झल्लाते हुए थाली खींच ली और बोली, अगर अब खाना भी पसंद नहीं, तो अलग से बना लीजिए माँ जी। वैसे भी मैं तो नौकरानी नहीं हूँ। धनवंती की आंखों में पानी आ गया। वह चुपचाप अपनी थाली उठाकर आंगन में बैठ गई और खुद से कहा, एक समय था जब मैं भूखे पेट रहकर इन्हें खिलाया करती थी। आज मेरे हिस्से की रोटियां भी ताने लेकर मिलती हैं। रात को वही नीला पंछी फिर प्रकट हुआ। इस बार धनवंती के कमरे की खिड़की पर बैठा, और जैसे हवा के संग एक स्वर गूंजा, जिस घर में माँ को अपमानित किया जाता है,
वहां सुख स्थायी नहीं रहता। जो बहू घर का आदर नहीं करती, वो जीवन की गरिमा खो देती है। नीलकंठ कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उड़ गया, लेकिन अपने पीछे एक अदृश्य ऊर्जा छोड़ गया जो अब विनोद और कुसुम की किस्मत में हलचल लाने वाली थी। धनवंती के जीवन में अब कोई उम्मीद की किरण शेष नहीं थी। विनोद और कुसुम की बेरुखी, तानों की आग और अकेलेपन का वह गहरा अंधकार उसे भीतर से खोखला कर चुका था। फिर भी वह सुबह उठकर आंगन को बुहारती, तुलसी में पानी देती और पूजा की थाली सजाती, मानो वह खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ टूट चुका था। उस दिन शाम के समय आसमान में बादल उमड़ने लगे थे। धनवंती तुलसी के पास बैठी गीता पाठ कर रही थी, तभी नीलकंठ पंछी फिर उसी आम के पेड़ पर आ बैठा। उसकी चोंच में एक छोटा सा पत्ता था, जैसे किसी पेड़ का संदेश हो। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और फिर वहीं आकर बैठ गया जहां पिछली बार बैठा था। धनवंती की आंखों में एक चमक दौड़ गई। वह उठकर उसके पास गई और धीरे से बोली, तू फिर आया है नीलकंठ? क्या इस बार भी कुछ बताने आया है? नीलकंठ ने अपनी गर्दन हिलाई और बोल उठा, जब औलाद माँ बाप के त्याग को भूल जाए तो समझो भाग्य का पतन निश्चित है। जिस घर में मातृपितृ सेवा नहीं होती, वहां कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। धनवंती सिहर उठी, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, क्या यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा था? नीलकंठ बोला, भाग्य नहीं, कर्मों का फल है यह। लेकिन तेरे कर्म पवित्र हैं धनवंती। यह परीक्षा की घड़ी है। हर अत्याचार का अंत होता है। परमात्मा सब देखता है। धनवंती के दिल को थोड़ी शांति मिली। उसने पंछी से पूछा, क्या मेरा बेटा कभी सुधरेगा? क्या उसे अपनी माँ की अहमियत समझ में आएगी? नीलकंठ की आंखें चमकीं। वह बोला, हर आत्मा को एक झटका चाहिए होता है पुनरुद्धार के लिए। वह समय अब दूर नहीं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा संकट आएगा। तैयार रहना। और यह तुलसी का पत्ता जो मैं लाया हूं, इसे अपने मंदिर में रख देना। यह संकट के समय रक्षा करेगा। धनवंती ने कांपते हाथों से पत्ता लिया और आंखों से लगा लिया। तू सचमुच कोई साधारण पंछी नहीं है, उसने श्रद्धा से कहा। नीलकंठ ने एक बार फिर गगन की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वह ओझल हुआ, उसी समय घर के भीतर से कुसुम की कर्कश आवाज आई, अरे ओ माँ जी! फिर से झाड़ू पोंछा अधूरा छोड़ आई। कोई आरामगाह समझ रखा है इस घर को? धनवंती एक बार फिर अपनी दुनिया में लौट आई थी, उसी बेरंग, तानों भरी, कंटीली दुनिया में। लेकिन अब उसके मन में एक आशा का बीज बो दिया गया था। नीलकंठ ने कहा था कि समय बदलेगा और संकट के बाद नया सवेरा आएगा। नीलकंठ के चेतावनी भरे शब्द धनवंती के मन में किसी शंखध्वनि की तरह गूंज उठे थे। उसकी आंखें अब तक जिस मोह में बंद थी, वह धीरे धीरे खुलने लगीं। लेकिन घर में बदलाव की कोई किरण नहीं दिख रही थी। विनोद और कुसुम अब पहले से भी अधिक उपेक्षा करने लगे थे। उस दिन दोपहर को धनवंती अकेली बैठी थी। आंगन में सूखा पत्ता उड़ता हुआ नीलकंठ के सामने आ गिरा। वो फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से अधिक गंभीर थीं। माए, नीलकंठ बोला, तूने वो देखा जो शायद किसी ने नहीं देखा होगा, अपने ही हाथों की परवरिश से मिले पत्थर। लेकिन अब समय आ गया है जब वो अपने कर्मों का फल चखेंगे। धनवंती काँप गई। क्या होगा बेटा विनोद का, कुसुम का, मेरा घर, ये सब? नीलकंठ ने कहा, धन का लोभ ममता को निगल जाता है। जिस घर में माता पिता को तुच्छ समझा जाता है, वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती। अब देख कैसे यह धन उनके लिए अभिशाप बनता है। उसी रात विनोद के फोन पर एक कॉल आया। हेलो। हाँ मिश्रा जी, क्या बात है? फोन के उस पार से आवाज आई, विनोद जी, स्टॉक में भारी गिरावट आई है। आपने जो 50 लाख का निवेश किया था, वो सब डूब गया है। विनोद सन्न रह गया।
जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। कुसुम को जैसे ही पता चला, उसने पहले विनोद को ही दोष देना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना, मेरी बात कभी सुनते हो? सब तुम्हारी नालायकी है। सब मिट्टी में मिला दिया। घर में कोहराम मच गया। अगले ही दिन इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ गया। कुसुम ने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी, बोली, अब बेचो इन्हें। तेरे माँ बाप को खिलाने के लिए तो पैसे नहीं थे, अब इनकम टैक्स वालों को क्या खिलाओगे? नीलकंठ उस रात फिर आया। उसकी आंखों में दया भी थी, लेकिन न्याय की ज्वाला भी। समय आ गया है जब विनोद को समझ आए कि जिस माँ की आंखों में तूने आंसू भरे, उन्हीं आंसुओं में भगवान बसते हैं। और जो भगवान को रुलाता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। धनवंती सब देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अब केवल ईश्वर का नाम जप रही थी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। गांव के अधिकतर लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, परंतु विनोद और कुसुम की कोठी में बेचैनी छाई हुई थी। धन तो था, मगर मन अशांत था। विनोद की नींद अचानक टूट गई। वह पसीने से लथपथ था और आंखों में डर समाया हुआ था। कुसुम घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ विनोद? ऐसे क्यों कांप रहे हो? विनोद ने कांपती आवाज में कहा, कुसुम, मैंने सपना देखा। नीलकंठ, वही पक्षी। उसने मुझसे कहा, जिसने जन्म दिया, उसे दुख दिया, उसका सर्वनाश तय है। कुसुम हंसी, अरे, ये तो बस सपना था। उसे इतना दिल पे मत लो। लेकिन विनोद का दिल नहीं मान रहा था। सपना बहुत सजीव था। सपने में नीलकंठ एक वृक्ष की डाली पर बैठा था, उसके पंख सुनहरे लग रहे थे और आंखों से आग निकल रही थी। उसने 3 बार कहा था, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें अगर रुलाया, तो तुम्हारी हंसी भी एक दिन श्राप बन जाएगी। विनोद का मन अशांत हो गया। नींद उड़ चुकी थी। दूसरी ओर, उसी रात धनवंती भी आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, नीलकंठ फिर से आया था मेरे सपने में। उसने कहा, माता पिता को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहता, उसकी संतान भी उसी कष्ट को भुगतती है। दोनों वृद्ध अब इस पक्षी की बातों पर ध्यान देने लगे थे, मानो कोई देवीय संदेश मिल रहा हो। अगले दिन गांव की मंदिर में कथा थी। वहां भी पुरोहित ने यही बात कही, संतान चाहे कितनी ही बड़ी हो जाए, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद ही उसे सुख संपत्ति दे सकता है। यदि वही दुखी हो जाएं, तो जीवन में अमंगल निश्चित है। विनोद ने भी कथा सुनी। उसका मन विचलित हुआ। लेकिन कुसुम ने कहा, ये सब पाखंड है। हम अपने बूते पर यहां तक पहुंचे हैं, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। किंतु नियति अपना खेल खेल रही थी। उस रात विनोद ने फिर सपना देखा। इस बार नीलकंठ उड़ते हुए आया और बोला, अब समय निकट है। अब तुम्हारे कर्मों का लेखा शुरू होगा। जो बीज तुमने बोए, वही फल अब तुम्हारी झोली में गिरेंगे। विनोद की आत्मा कांप गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने माता पिता को जो दर्द दिया है, वह लौटकर उसके पास आ सकता है। वहीं गांव के बुजुर्गों के बीच नीलकंठ की चर्चा तेज हो गई थी। कोई कहता ये पक्षी ईश्वर का दूत है, तो कोई उसे श्राप देने वाला देवदूत मानता। अब गांव में एक भय का माहौल था। लोग अपने घरों में बैठे सोचने लगे थे, कहीं हम भी तो अपने माता पिता के साथ कठोरता नहीं बरत रहे। गांव में सुबह की पहली किरण फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट एक नए दिन की उम्मीद जगा रही थी। लेकिन आज का सूरज विनोद और कुसुम के जीवन में कोई सामान्य दिन नहीं लेकर आया था। रात को देखा गया नीलकंठ का सपना अब भी विनोद के मन में घूम रहा था और उसके शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे, जो माता पिता को सताते हैं, उनका भविष्य अंधेरे से भरा होता है। विनोद धीरे धीरे बिस्तर से उठा। पहली बार उसके चेहरे पर एक अलगसी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की भागदौड़ में वह सब कुछ खो चुका था, जो असली सुख देता है,
माँ बाप का आशीर्वाद, एकता और आत्मा की शांति। वह बाहर आया और आंगन में बैठी बूढ़ी माँ की ओर देखा, जो एक पुरानी चादर ओढ़े धूप सेंक रही थीं। उनकी झुर्रियों में छिपी थकान, आंखों की नमी और शरीर की कांपती हरकतें सब कुछ बयां कर रही थीं। अम्मा, विनोद ने धीमी आवाज में कहा। उसकी माँ चौंकी। वर्षों बाद बेटे की आवाज में यह मिठास, यह पश्चाताप सुनने को मिला था। वह धीरे से बोली, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? विनोद ने पास जाकर उनके पैर छू लिए। अम्मा, माफ कर दो। मैंने आपको बहुत सताया। शायद मेरी अकड़, मेरा धन और मेरी अंधी दौड़ ने मुझे अंधा बना दिया था। अब समझ में आ गया है कि आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। कुसुम दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ये दृश्य देखा और पहली बार उसके भीतर भी कुछ पिघला। वह चुपचाप आई और अपनी सास के पास बैठ गई। मां जी, उसने कहा, मैं भी माफी चाहती हूं। कभी आपने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन हम आपको नजरअंदाज करते रहे। पर अब सब कुछ बदलना है। उनकी मां की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से विनोद और कुसुम का माथा छुआ। पहली बार, वर्षों के बाद घर में एक आत्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। सुधा, जो यह सब देख रही थी, अंदर से मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों में संतोष था, मानो वह नीलकंठ की कही बातों का असर देख रही हो। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस परिवार को सच्चा प्रेम और एकता दो। गांव में यह खबर फैल गई कि विनोद बाबू बदल गए हैं। अब वह हर दिन अपनी मां की सेवा करते हैं, उनकी जरूरतें पूछते हैं और शाम को गांव के मंदिर में जाकर आरती करते हैं। धूप तेज थी, लेकिन विनोद के मन में अब भी एक गहरी छाया थी। उसके कदम गांव की तरफ तो बढ़ रहे थे, लेकिन मन किसी भटके हुए राही जैसा था। वह रास्ते भर अपने किए हुए व्यवहार को सोचता रहा, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वह कैसे उस अंधेरे से निकले जिसमें उसने खुद को डुबो दिया था। गांव के किनारे पहुंचकर उसने देखा, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कोई बूढ़ा पेड़ की छांव में बैठा था। यह वही गांव था जहां कभी वह खुद मां की गोद में बैठकर कहानियां सुना करता था। उसकी आंखों में मां का चेहरा घूम गया, धनवंती, ममता की मूरत, जिन्होंने उसे हंसना, चलना, बोलना सिखाया था। और आज उसके कदम उस छोटे से घर की ओर बढ़े जहां वह पला बड़ा था। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, वह ठिठक गया। दरवाजा बंद था। पड़ोसन ने बताया, धनवंती अब इस घर में नहीं रहती। कहाँ गई मेरी माँ? विनोद की आवाज कांप उठी। पड़ोसन बोली, बहू ने बहुत परेशान किया उन्हें। दिन रात ताने, काम का बोझ, और फिर एक दिन वो सब कुछ छोड़कर चली गईं। कहा, कहीं किसी मंदिर में सेवा करेंगी, किसी गौशाला में। विनोद की आंखें भर आईं। उसका गला सूख गया। उसकी आंखों के सामने जैसे फिल्म सी चलने लगी, मां की सेवा, उनके आंचल की छाया, उनका झुर्रियों भरा माथा, और फिर अपनी ही कठोरता से उसे दूर कर देना। क्या मैं इतना गिर गया कि मेरी मां मेरे बिना सुखी हो गई? उसने खुद से पूछा। वह दो रास्तों के बीच खड़ा था। एक, वापस लौट जाए अपने शहर, अपने अहंकार के महल में। दूसरा, उन्हें ढूंढे, मां के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगे। दिल की एक आवाज आई, मां को ढूंढो, विनोद। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनका आशीर्वाद है। वह मुड़ा, और उसी पल उसके सामने एक नीला पंछी आकर बैठ गया। वही नीलकंठ, जिसे उसने अपने बचपन में देखा था। उसकी आंखों में जैसे ज्ञान था, चेतावनी थी। जैसे वह कह रहा हो, माता पिता को सताने वाला जीवन भर भटकता है, लेकिन जो उनके चरणों में झुक जाता है, वही असली सुख पाता है। विनोद का मन अब स्थिर हो चुका था। उसने प्रण लिया, मैं अपनी मां को ढूंढूंगा, और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अब वह बेटे से भक्त बनने की राह पर था। धनवंती की आंखों में एक गहराई थी, जिसे समझ पाना आसान नहीं था। उसकी उम्र ने चेहरे पर झुर्रियां जरूर ला दी थीं, लेकिन उन झुर्रियों के बीच से झांकती उसकी आंखें आज भी वही थी, ममता से भरी, चिंता में डूबी,
और कहीं न कहीं एक बेटे की राह तकती हुई। गांव के मंदिर के पास की पीपल की छाव में वह रोज बैठती थी। कभी कभी आंखें मूंदकर भगवान से विनोद के लिए प्रार्थना करती, तो कभी दूर आसमान को ताकती, मानो नीलकंठ को पुकार रही हो, उस नीले पंछी को जो एक दिन अचानक उसके सामने आया था और जिसने उसकी जिंदगी की सबसे गहरी बात कही थी। उस दिन भी धनवंती वैसी ही बैठी थी। हाथ में तुलसी की माला थी और होठों पर धीमी जप की लय। लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। हे नीलकंठ महाराज, उसने मन ही मन कहा, तूने कहा था कि जो माता पिता को सताता है उसका अंत सदा पीड़ादायक होता है। लेकिन क्या हर माँ यही चाहती है? मैं तो सिर्फ अपने बेटे को लौटते देखना चाहती हूँ, भले ही वह टूटा हुआ ही क्यों न हो। उसी पल मंदिर की सीढ़ियों पर एक हल्की आहट हुई। बूढ़ी आंखों ने देखा, एक साधु आया था, सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और हाथ में चिमटा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, माँ, क्या आज भी उसी की राह देख रही हो? धनवंती ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, उम्मीद अभी बाकी है। साधु ने एक पल आंखें बंद की और बोला, तेरा बेटा दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक ओर तृष्णा है, दूसरी ओर तिरस्कार का डर। लेकिन कहीं न कहीं उसे माँ की आंखों की छवि याद आती है, तभी तो वह अब भी पूरी तरह डूबा नहीं है। क्या वह लौटेगा? धनवंती ने कांपते स्वर में पूछा। साधु ने नजरें ऊपर उठाई और धीरे से बोला, माँ की आंखें भगवान की आंखों से कम नहीं होती। तेरी आंखों की करुणा उसकी आत्मा को पुकार रही है। वह लौटेगा, पर तब जब वह खुद को खो बैठेगा। धनवंती की आंखें भर आईं। मैं इंतजार करूंगी बाबा। जैसे धरती हर बरसात का इंतजार करती है, वैसे ही। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और चला गया। लेकिन उस दिन पहली बार धनवंती के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे यकीन था, कहीं न कहीं उसका बेटा विनोद अब उसकी आंखों में छिपी ममता की भाषा पढ़ने लगा है। सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों की कोख से निकल रहा था। हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। गांव के मंदिर से घंटे की आवाज आ रही थी, लेकिन विनोद का मन किसी और ही दिशा में भटक रहा था। कल रात की मां की आंखें, वो मौन, वो देखना और फिर कुछ न कहना, जैसे उस चुप्पी में हजारों प्रश्न दबे हों। विनोद उठकर बाहर आ गया। आंगन में एक पुरानी लकड़ी की खाट थी, जिस पर कभी उसके पिता बैठकर हुक्का पीते थे। वो वहीं बैठ गया, अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाकर। तभी आंगन के ऊपर की एक टूटी टहनी पर नीले रंग का एक पंछी आ बैठा। वही नीलकंठ जो पहले भी विनोद को दिख चुका था। इस बार वो और भी नजदीक था, उसकी आंखों में करुणा भी थी और चेतावनी भी। पंछी बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसके मौन में कोई संदेश था। अचानक विनोद को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन भीतर तक उतरने वाली। जिस घर को रुलाया, उस घर से सुख कैसे पाएगा? विनोद ने चौंक कर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पंछी वहीं बैठा था, लेकिन अब उसकी नजर सीधी विनोद की आंखों में थी। फिर वही आवाज, माँ बाप के आंसू कभी खाली नहीं जाते बेटा। जिस धरती ने जन्म दिया, उसी के आंसू से तुझे हर कोना काटेगा। विनोद उठ खड़ा हुआ। उसके होठ सूख चुके थे। दिल की धड़कन तेज थी। एक अनजाना डर भीतर घुस गया था। वह पंछी अचानक उड़ गया और जाते जाते मंदिर की दिशा में मंडराता रहा। विनोद ने सिर झुकाकर धीरे से बुदबुदाया, माँ, मैं क्या कर बैठा? उसी वक्त घर के अंदर से धनवंती की खांसी की आवाज आई। वह रात भर जागी थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। विनोद अंदर गया और देखा माँ बैठी है, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, शायद भगवान की माला। धनवंती ने सिर उठाकर बेटे की ओर देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अब भी उतनी ही चुप थीं, लेकिन विनोद के भीतर कुछ पिघलने लगा था। माँ, मैं। शब्द नहीं निकल पाए, लेकिन आंखों में पहली बार पश्चाताप का पानी छलक आया। धनवंती ने बस इतना कहा, तेरी आत्मा जाग जाए,
यही प्रार्थना है। अगले ही क्षण विनोद दौड़ता हुआ मंदिर की ओर निकल गया। अब उसे उत्तर चाहिए था, समाधान चाहिए था, और शायद क्षमा भी। धनवंती का चेहरा अब उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ पर वही नीलकंठ पंछी बैठा था, जिसकी बातों ने कभी विनोद को झकझोरा था। अब वही नीलकंठ फिर से बोलने लगा, और इस बार उसकी आवाज में चेतावनी नहीं, बल्कि एक गहरी भविष्यवाणी थी। धनवंती, तुम्हारा बेटा अभी भी दोराहे पर खड़ा है। उसने अपनी मां को देखा, लेकिन पहचाना नहीं। परंतु याद रखो, समय की चाल बहुत धीमी लेकिन अचूक होती है। धनवंती की आंखों में आंसू भर आए। क्या मेरा विनोद कभी लौटेगा? वह धीरे से बोली। नीलकंठ ने आसमान की ओर देखा और कहा, जब तुम्हारा बेटा अपने ही कर्मों की राख में अपनी पहचान ढूंढेगा, तब वह लौटेगा। लेकिन तब तक उसे वो सब कुछ खोना होगा, जिसे उसने पाने के लिए तुम्हें खो दिया। क्या मतलब? धनवंती चौंकी। नीलकंठ बोला, उसने जो दौलत जुटाई है, वह काले धन से सनी है। और जिस जमीन पर मां के आंसुओं की छाया हो, वहां सुख की फसल नहीं उगती। अब एक तूफान उसकी दुनिया में आने वाला है, जो उसे तोड़कर रख देगा। धनवंती थरथर कांपने लगी। क्या मैं कुछ कर सकती हूं? नीलकंठ बोला, तुम बस प्रतीक्षा करो। मां का हृदय ही उसकी शक्ति है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी तपस्या बन चुकी है। समय आने पर वह खुद रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन उससे पहले उसे अपने पापों का मूल्य चुकाना होगा। नीलकंठ उड़ गया, और हवा में एक पंख गिरा, नीला, तेज और शांत, जैसे कोई मौन वचन लेकर गया हो। उधर शहर में विनोद अपने जीवन की ऊंचाइयों पर था। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अब उसकी रातों की नींद छीनने लगी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता। वह अंधेरे कमरे में है, और सामने उसकी मां खड़ी है, आंखों में आंसू, होठों पर खामोशी। हर बार वह पूछता, तुम कौन हो? और हर बार मां बस एक ही बात कहती, जिस दिन मुझे पहचान लोगे, उस दिन खुद को भी पहचान लोगे। विनोद का चेहरा पसीने से तर हो जाता। वह नींद से उठता और शराब का सहारा लेता, पर चैन न आता। फिर एक दिन उसके ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सारे कागजात, कंप्यूटर, बैंक रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। समाचार चैनलों पर उसकी तस्वीरें चमकने लगीं। प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद गुप्ता के ठिकानों पर छापा, काले धन का बड़ा मामला उजागर। उसके कुछ साझेदार भाग निकले, कुछ ने गवाही देने की धमकी दी। अचानक विनोद अकेला पड़ गया। और तभी उसे एक फोन आया। अगर जेल से बचना है, तो जो तुम्हारी मां से छीना था, वो लौटाओ। विनोद चौंक गया। कौन हो तुम? आवाज आई, तू खुद ही नहीं जानता, कौन है तू? काले धन की नींव पर महल नहीं टिकते बेटा। उस रात विनोद फिर से वही सपना देखता है। लेकिन इस बार उसकी मां का चेहरा साफ दिखाई देता है। और इस बार वह कांपते हुए कहता है, मां, आप। उसकी मां मुस्कुराकर कहती है, अब तू जान गया। अब समय है पाप धोने का। वह नींद से जागता है और फैसला करता है, अब वह सब कुछ लौटाएगा। लेकिन क्या वक्त बचा है? गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी थी। विनोद के घर के सामने कुछ बच्चे खेलते खेलते अचानक रुक जाते। कभी कोई औरत वहां से गुजरते हुए सिर पर आंचल डाल लेती, तो कभी कोई बुजुर्ग कुछ बुदबुदाता हुआ रास्ता बदल लेता। यह सब देखकर अब विनोद खुद को एक बंद गली में फंसा हुआ महसूस करने लगा था। धनवंती की तबीयत अब और भी बिगड़ने लगी थी। वह बिस्तर पर पड़ी रहती, आंखें खुली रहती लेकिन जुबान खामोश। विनोद और संगीता उसके लिए खाना तक ठीक से नहीं देते थे। बल्कि अब तो दोनों बहाने ढूंढते कि कोई और ही सेवा कर दे, उन्हें न छूना पड़े। इसी दौरान गांव में एक खबर फैली, पंडित हरिनारायण जी आजकल उस जंगल वाले नीलकंठ पंछी के दर्शन करने जा रहे हैं।
कहा जा रहा था कि पंछी अब गूंगा नहीं रहा, बल्कि चुनिंदा लोगों से बातें करने लगा है। विनोद को यह सुनकर चिढ़ हुई। झूठ है सब। कोई पंछी इंसान से बात करता है क्या? उसने संगीता से कहा। लेकिन उसी रात विनोद के सपने में एक गहरी आवाज गूंजी, जिसने अपनी मां की आंखों से आंसू बहाए हैं। वो रोशनी से नहीं, अंधेरे से भरे रास्तों पर ही चलेगा। विनोद पसीने पसीने होकर उठ बैठा। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी राख सुलग रही हो। नीचे आंगन में उसने देखा, धनवंती की चारपाई खाली थी। अरे, मां कहाँ गई? वह घबराया। घर के अंदर बाहर देखा, लेकिन मां कहीं नहीं मिली। सुबह गांव वालों ने बताया, धनवंती अकेले गांव के बाहर वाले पे के पेड़ के नीचे बैठी मिली थी, ठंडी जमीन पर। वे होश में नहीं थीं। डॉक्टर ने बताया, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, और यह कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा पर पड़े बोझ की भी है। विनोद की हालत खराब होने लगी। उसे अब डर सताने लगा था। पाप की परछाई उसके घर में फैल चुकी थी। गांव के मेले का दिन आया। वही मेला जिसमें हर साल दूर दराज से साधु संत, व्यापारी और कलाकार आते थे। लेकिन इस साल एक विशेष आकर्षण था, नीलकंठ पंछी का आसन, जहां भक्त लोग उसकी झलक पाने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। कहते हैं, यह वही पंछी था जो जंगल के पुराने खंडहर में रहता था। अब वह एक ऊंचे पीपल पर बैठता था, और जो लोग सच्चे मन से अपने प्रश्न पूछते, उन्हें वह अपनी दृष्टि से उत्तर देता। विनोद उस भीड़ में नहीं गया, लेकिन उसका भतीजा राहुल वहां जरूर गया। राहुल विनोद का भतीजा था, लेकिन इंसानियत उसमें कूट-कूट कर भरी थी। वह धनवंती से बहुत प्यार करता था और चुपचाप उनकी सेवा करता था। राहुल ने जब नीलकंठ पंछी के दर्शन किए, तो वह स्तब्ध रह गया। पंछी की आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी दादी धनवंती की, गहराई भरी, दर्द से भरी, और फिर भी शांत। राहुल ने मन ही मन पूछा, क्या माँ बाप को सताने वालों का कभी भला नहीं होता? पंछी ने बिना बोले पंख फड़फड़ाए और एक सूखे पत्ते को अपनी चोंच से गिराया। पत्ता हवा में डोलता हुआ गिरा, और अचानक आग की एक लपट उठी, पत्ता जलकर राख हो गया। राहुल समझ गया। पाप चाहे पेड़ पर कितना भी ऊंचा क्यों न चढ़े, उसका अंत राख में ही होता है। विनोद के घर लौटते समय उसे गांव के एक पंडित मिले, जिन्होंने कहा, बेटा, न्याय जब देर से आता है, तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उधर घर में धनवंती बेहोश पड़ी थीं। डॉक्टर ने विनोद से कहा, आपके व्यवहार की वजह से इनके मानसिक संतुलन पर बहुत असर पड़ा है। विनोद पहली बार फूट फूट कर रोया। लेकिन देर हो चुकी थी। नीलकंठ का न्याय अब शुरू हो चुका था। अगर आप चाहें, तो मैं अगले 2 भाग भी लिखना शुरू कर सकता हूं। गांव की पंचायत के सामने विनोद को नतमस्तक खड़ा देखा गया। सारे गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। नीलकंठ पक्षी एक ऊंचे पीपल पर बैठा हर बात सुन रहा था, जैसे समय खुद फैसला सुना रहा हो। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, विनोद, तूने अपनी मां धनवंती को जिस प्रकार अपमानित किया, उनके आंसुओं को अनदेखा किया, उनके वृद्ध शरीर पर बोझ लादा, वह क्षमायोग्य नहीं है। एक मां को जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी मां को तूने घर से निकाल दिया। तूने समाज और धर्म दोनों को कलंकित किया है। गांव की औरतें और बुजुर्ग रो रहे थे। किसी की मां की याद ताजा हो रही थी, तो कोई अपने बेटे की परछाई में विनोद को देख रहा था। नीलकंठ चिल्लाया, कर्मों का फल तय है, चाहे वह राजा भोगे या रंक। मुखिया ने निर्णय सुनाया, विनोद को अब 1 वर्ष तक गांव की हर विधवा, बेसहारा बुजुर्ग माता को दिन में भोजन और रात में देखभाल की सेवा करनी होगी। यही उसका पश्चाताप होगा। साथ ही वह अपनी मां को स्वयं गांव में सम्मानपूर्वक घर वापस लाकर ले जाएगा। विनोद की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार दिल से निकले। वह मां के चरणों में गिर पड़ा, मां, माफ कर दो। मैं अब वो विनोद नहीं जो तुमसे मुंह फेर गया था। धनवंती ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा।
बेटा, अब समझ आया? एक माँ की ममता की कीमत दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। गांव में सन्नाटा था, पर दिलों में हलचल। नीलकंठ की आंखों में भी चमक थी। वह जानता था, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नीलकंठ पंछी उसी वृक्ष पर बैठा था जहां से उसने पहली बार विनोद को देखा था। पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि नीलकंठ कोई साधारण पंछी नहीं, बल्कि देवदूत है, जो हर गांव में जन्म लेने वाली पीड़ा, अनादर और अधर्म की कहानी लिखने आता है और उसे समाप्त करके लौटता है। धनवंती अब अपने पुराने घर में थी, लेकिन इस बार सम्मान से। विनोद ने अपनी माँ के पैर धोए, खुद हाथ से भोजन बनाकर उन्हें परोसा। उसे एहसास हो गया था कि इंसान की असली दौलत माँ बाप का आशीर्वाद है। उस रात जब सब सो गए, नीलकंठ चुपचाप धनवंती के आंगन में उतरा। माँ, उसने कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ। धनवंती चौंकी नहीं, जैसे वह जानती थी कि यह पक्षी साधारण नहीं। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने पूछा। नीलकंठ मुस्कराया, बेटा सुधर गया है, पर दुनिया में लाखों विनोद हैं। मुझे वहां भी जाना है, जहां माँ बाप रो रहे हैं और बेटा सो रहा है। धनवंती की आंखों में आंसू थे। एक बात कहूं, नीलकंठ बोला, हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो अपने माता पिता को सताएगा, तो उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं टिकेगी। माँ बाप की पीड़ा सीधे ईश्वर के दरबार तक पहुंचती है। फिर वह आकाश में उड़ गया, धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। और आंगन में धनवंती ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। नीलकंठ अब एक सितारा बन चुका था, जो हर माँ की आंखों की नमी देख सकता था। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। हर कोई जानना चाहता था कि विनोद का क्या हुआ। उस दिन आसमान में नीलकंठ पंछी फिर दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस सुबह दिखाई दिया था जब पहली बार धनवंती ने अपने बेटे के लिए आंसू बहाए थे। विनोद अब न गांव में था, न शहर में। उसे अपने कर्मों की ऐसी सजा मिली जो उसे जीवन भर याद रहने वाली थी। उसने अपने पिता की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनवाने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन निर्माण पूरा होने वाला था, उसी रात जमीन धंस गई। पूरा मकान जमीन में समा गया, जैसे धरती माँ ने ही उसके अत्याचार को निगल लिया हो। विनोद घायल हुआ। रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह चलने फिरने लायक नहीं बचा। जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहां उसका कोई नहीं था। पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। बेटा जो उसने प्रॉपर्टी के लालच में पाला, वह भी कहीं और नौकरी के लिए चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब विनोद अकेला था, उसी तरह जैसे उसने अपनी मां धनवंती को अकेला छोड़ दिया था। बरसों बाद जब विनोद को व्हील चेयर पर बैठाकर किसी ने गांव के मंदिर के पास लाकर छोड़ा, तो नीलकंठ पंछी फिर प्रकट हुआ। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक बूढ़ी औरत उसकी ओर देख रही थी। वो धनवंती थी। धनवंती अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब न क्रोध था, न घृणा, केवल करुणा और क्षमा थी। विनोद रो पड़ा, माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम ही मेरा सबसे बड़ा पुण्य थी। धनवंती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनोद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब संतान अपने माता पिता को दुख देती है, तो उसका भविष्य खुद उससे दुख लेने चला आता है। नीलकंठ की चेतावनी केवल भविष्यवाणी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी जिसे तूने नकारा। लेकिन आज, जब तू टूटा है, तब तूने समझा। विनोद ने अपनी माँ को गले लगाया। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। उस क्षण नीलकंठ पंछी ने उड़ान भरी और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर 3 बार बोला, जो माता पिता को सताएगा, वह कभी सुख नहीं पाएगा। धनवंती ने अपने बेटे को सहारा दिया। अब मां बेटा एक बार फिर साथ थे, लेकिन समय ने सबक दे दिया था। माता पिता को दुख देना केवल एक पाप ही नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वयं दुख से भर देना है। जो संतान अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देती है, वो अंत में खुद अकेलेपन और तिरस्कार का शिकार होती है। तो देखा आपने दोस्तों,
विनोद ने जो किया उसका फल उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ा। जो अपने माता पिता को सताता है, उनका तिरस्कार करता है, उस पर ईश्वर का न्याय देर से सही लेकिन जरूर होता है। और नीलकंठ पंछी की वह सीख आज भी हवा में गूंजती है। माता पिता की आह से कभी कोई तरक्की नहीं करता और उनका आशीर्वाद हर बंद दरवाजा खोल सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको नीलकंठ पंछी की कौन सी बात सबसे ज्यादा सीख देने वाली लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और भी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि यही है सच्ची भक्ति और सच्ची इंसानियत।